नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 35 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। 29 मई 2022 को वर्ल्ड फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सिद्धू मूसेवाला ही नहीं, ऐसे और कई पंजाबी गायक हैं जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में पूरी पंजाब की पुलिस लग गई उन हत्यारों को पकड़ने में। कुछ एक को पकड़ा गया, कुछ एक का इनकाउंटर भी पंजाब पुलिस ने कर दिया। लेकिन आज से करीब 35 साल पहले एक मशहूर पंजाबी गायक का दिन दहाड़े कत्ल हुआ था, लेकिन उसके हत्यारे, उस कत्ल को अंजाम देने वाले शख्स आज भी लापता हैं, आज भी फरार हैं। मैं बात कर रहा हूं अमर सिंह चमकीला की। 70-80 के दौर में अमर सिंह चमकीला से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं था पूरे पंजाब में। और पंजाब में ही नहीं बल्कि पंजाब से बाहर कनाडा, यूएसए, दुबई में भी अमर सिंह चमकीला के काफी चर्चे थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। शरेआम गोलियां मारी गई दोनों जाने। जिंदाबाद गाड़ी वो चले अमरजोत दे थे गोली मारी। अमर सिंह चमकीला का जन्म हुआ था 21 जुलाई 1960 में पंजाब के लुधियाना जिले के एक डोगरी गांव में। उनका परिवार एक गरीब और दलित परिवार था। ओरिजिनल नेम अमर सिंह चमकीला का था धनी राम, लेकिन जब वो बाद में म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आए तब उन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला का शुरू से ही या फिर बचपन से ही कोई गायक, कोई सिंगर बनने का शौक या फिर सपना नहीं था। जब वो 15-16 साल के थे तब उनका सपना था एक इलेक्ट्रिशियन बनना। लेकिन अब उनको कोई भी दूसरा सीनियर इलेक्ट्रिशियन या फिर बड़ा इलेक्ट्रिशियन अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। कोई भी काम अमर सिंह चमकीला को नहीं मिल रहा था, ना ही कोई अमर सिंह चमकीला को अपने साथ रखने को तैयार था। लेकिन अमर सिंह चमकीला को अब घर चलाने के लिए पैसे कमाने थे, तो वो कैसे तैसे लुधियाना की एक कपड़ा मिल में एक नौकरी ढूंढ लेते हैं। अब कपड़ा मिल में नौकरी करने के साथ साथ अमर सिंह चमकीला ढोलक और हारमोनियम बजाना सीख लेते हैं। और थोड़े दिनों बाद में वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत गाना भी शुरू कर देते हैं। जो गाने वो गाते थे वो स्वयं खुद ही लिखते थे, खुद ही गाते थे और खुद ही उनका थोड़ा बहुत ढोलकी और हारमोनियम से म्यूजिक बनाते थे। अब जब उनको गाना लिखना आने लग गया था, गाने आने लग गया था, तब वो जाते हैं उस वक्त के एक मशहूर सिंगर के पास जिनका नाम था सुरेंद्र सिंडा। और जब सुरेंद्र सिंडा अमर सिंह चमकीला को सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं और अमर सिंह को तुरंत अपने साथ रख लेते हैं। उसके बाद में अमर सिंह ने सुरेंद्र सिंडा के लिए कई गाने लिखे, उनमें से कई गाने काफ़ी हिट भी हुए और साथ में थोड़ा थोड़ा गाने भी अमर सिंह चमकीला लगे थे। एज ए को सिंगर वो सुरेंद्र सिंडा के साथ गाते थे। अब क्योंकि वो गाने हिट हुए, सुरेंद्र सिंडा पहले से हिट थे, तब धीरे धीरे उनके साथ साथ अमर सिंह चमकीला भी थोड़ा थोड़ा हिट होने लग गया था। थोड़ा थोड़ा नाम पंजाब में अमर सिंह चमकीला का भी गूंजने लगा था। लेकिन अब उस वक्त ऐसा था कि जो गाना लिखता था उसको इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे। गाने लिखने का इतना ज्यादा कोई बड़ा महत्व नहीं होता था, तो इससे बहुत ही कम कमाई अमर सिंह को हो रही थी और इससे घर चलाना काफी मुश्किल था। उस वक्त तक अमर सिंह चमकीला की घर वालों ने अपनी मर्जी से गुरमीत कौर नाम की एक लड़की से कर दी थी। साथ में अमर सिंह चमकीला की 2 बेटी भी थी। अब इतने कम पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, घर खर्च चल नहीं रहा था। तो 1978 में अमर सिंह फैसला लेते हैं सुरेंद्र सिंडा से अलग होने का। 1978 में वो अलग होते हैं और 1980 में वो अपना एक पहला एल्बम रिलीज करते हैं और यहाँ से अमर सिंह चमकीला की जिंदगी के अंदर मोड़ आना शुरू होते हैं। 1980 में अमर सिंह चमकीला ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया सुरेंद्र सोनिया एज ए को सिंगर के साथ। ये एल्बम काफ़ी पसंद किया लोगों ने, काफ़ी मशहूर हुआ। उसके बाद में कई और म्यूजिक एल्बम्स अमर सिंह चमकीला ने रिलीज किए अलग अलग को सिंगर्स के साथ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आता है अमर सिंह चमकीला की जिंदगी में 1980 में। 1980 में वो अमरजोत नाम की एक को सिंगर के साथ अपना एक एल्बम रिलीज करते हैं और ये एल्बम सुपर डुपर हिट जाता है। लोग इस एल्बम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी कई ऐसे पंजाब के लोग हैं जो इस एल्बम को सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी काफ़ी अच्छी लोकप्रियता है इनकी। अब उस दौर में जब ये एल्बम अमर सिंह चमकीला ने रिलीज़ किया, हाथों हाथ वो पूरे पंजाब में हिट हो चुके थे और पूरे पंजाब से स्टेज शोज़ की अमर सिंह चमकीला को बुकिंग आने लगी थी। इससे पहले भी वो स्टेज शो करते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं करते थे, इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते थे। लेकिन इस एल्बम के बाद में पूरे पंजाब से स्टेज शोज़ की बुकिंग आने लगी थी। एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर एक बार अमर सिंह चमकीला ने 366 स्टेज शोज कर दिए थे। एक दिन के अंदर वो 2 से 3 स्टेज शोज कर देते थे और केवल पंजाब में नहीं करते थे, पंजाब से बाहर दुबई, कनाडा, यूएसए, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी अमर सिंह चमकीला को बुलाए जाने लगा। उस वक्त तक एक सिंगर लाइव परफॉर्मेंस के लगभग 500 रुपये लिया करता था और थोड़ा कोई मशहूर सिंगर होता था वो 1000 रुपये ले लिया करता था। लेकिन अमर सिंह चमकीला एक शादी के अंदर लाइव परफॉर्मेंस की 3 से 4 हजार रुपये चार्ज करते थे। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला अपनी बुलंदियों को छू रहा था और 1980 से लेकर 1988 तक
पंजाब में केवल एक ही सिंगर के स्टेज शोज होते थे और वो थे अमर सिंह चमकीला। अब अमर सिंह चमकीला की इतनी लोकप्रियता के कारण बाकी के जो दूसरे सिंगर्स थे उनको कोई भी स्टेज शोज नहीं जा रहे थे, सारे के सारे लोग अमर सिंह चमकीला को बुलाना पसंद करते थे। तो जो बाकी के सिंगर्स थे वो बेरोजगार हो गए थे, उनको पैसे की कमी होने लगी थी और इसी पैसे की कमी के कारण उनको अपना ये गायकी का प्रोफेशन छोड़ना भी पड़ा। 23 मई 1983 23 ऑफ मई 1983 को अमर सिंह चमकीला ने अपनी को सिंगर अमरजोत के साथ शादी कर ली और ये लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अमर सिंह की ज़िंदगी के अंदर, लेकिन 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है, या फिर आप कह सकते हैं फुल स्टॉप आता है। पंजाब के मेशापुर इलाके में अमर सिंह चमकीला का एक लाइव स्टेज शो था। बाकी स्टेज शोज की तरह ये स्टेज शो भी एकदम फुल था, मैदान के अंदर बिल्कुल भी पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अमर सिंह चमकीला के कई सारे फैंस वहां पर इकट्ठा हुए थे और वो बेसब्री से अमर सिंह चमकीला की लाइव परफॉर्मेंस, उनकी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 बजते हैं, 2 बजे अमर सिंह चमकीला की गाड़ी वहां पर पहुंचती है। अमर सिंह चमकीला को देखकर भीड़ के अंदर एक अलग सी एनर्जी उमड़ पड़ती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अमर सिंह चमकीला अपनी गाड़ी से उतरते हैं और स्टेज की ओर बढ़ते हैं, जितने भी उनके जो फैंस थे उनको हाय हेलो करते हुए। लेकिन उसी बीच में एक मोटरसाइकिल भीड़ को चीरते हुए अमर सिंह चमकीला की तरफ आती है। अब जब लोग देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल भीड़ को चीरती हुई अमर सिंह चमकीला की तरफ जा रही है तो वो सभी सोचते हैं कि ये कोई अमर सिंह चमकीला का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन अगले ही पल सभी लोग गलत साबित हो जाते हैं। उस मोटरसाइकिल के ऊपर 3 शख्स सवार थे और तीनों के तीनों आधुनिक हथियारों से लैस। जैसे ही वो अमर सिंह चमकीला के पास पहुंचते हैं, वो अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और बाकी के 4 साथियों के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। सभी को कई दर्जनों गोलियां लगती हैं और वो अपना काम कर कर गोलियां मारकर उसी बाइक के ऊपर बैठकर तीनों के तीनों फरार हो जाते हैं। किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। अब जब वो अपराधी अमर सिंह चमकीला को और उनके साथियों को गोली मारकर वहां से चले जाते हैं, उसके बाद में भीड़ भागती है अमर सिंह चमकीला की ओर। वो उनको जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने अमर सिंह को डेड डिक्लेयर कर दिया था। अमर सिंह का बहुत ज्यादा खून निकल गया था। अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और बाकी के 3 दूसरे कलाकार, सहयोगी कलाकार, वो वहीं के वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। केवल एक साथी बचता है अमर सिंह चमकीला का, क्योंकि उसको एक ही गोली लगी थी। अब इस कांड के बाद में पूरे पंजाब के अंदर शोक की एक लहर दौड़ रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अमर सिंह चमकीला को गोली मारकर सरेआम ऐसे मार देगा। पूरा पंजाब हैरान था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। अमर सिंह चमकीला की हत्या के बाद में उनके घर वालों ने कोई भी FIR रजिस्टर नहीं करवाई। उनके घर वालों ने कोई भी पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई। और घर वालों ने छोड़ो, बाकी किसी और दूसरे शख्स ने कोई भी FIR, कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई। और पुलिस ने भी इस केस के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने मोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और अमर सिंह चमकीला की फाइल को छोड़ दिया धूल खाने के लिए। आज करीब 35 साल हो चुके हैं इस कांड को और एक भी गिरफ्तारी इस केस के अंदर नहीं हुई है, ना ही इसके ऊपर कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई। अब लोग इसकी वजह बताते हैं कि उस वक्त पंजाब में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। पुलिस को खालिस्तानी आतंकवादियों के अलावा कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता था, कोई दूसरा अपराध नजर नहीं आता था। अमर सिंह चमकीला के अलावा भी कोई दूसरे अगर मर्डर होते थे या फिर और कोई दूसरा जुर्म होता था, पुलिस उसकी मेजर फॉर्मेलिटीज, जो मोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो करती थी। उसके अलावा और कोई दूसरे एक्शन लेने की कोशिश नहीं करती थी। पुलिस को केवल आतंकवादी उस वक्त दिखाई देते। अब पुलिस ने तो इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो कोई भी इसका पुख्ता जवाब नहीं है कि अमर सिंह चमकीला को क्यों मारा गया। लेकिन कुछ कारण मैं बताने वाला हूं जो कि वजह हो सकते हैं अमर सिंह चमकीला की मौत की। इनकी कोई भी पुष्टि नहीं है, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये बातें हैं जो लोग करते हैं। सबसे पहली है कि अमर सिंह चमकीला एक दलित परिवार, एक नीची जाति से थे और उन्होंने जो लव मैरिज करी थी, एक तो पहले उन्होंने मैरिज करी थी जो उनके घर वालों ने करी थी गुरमीत कौर से, उसके बाद में अमरजोत से जो उन्होंने लव मैरिज करी थी, उसकी वजह से अमर सिंह चमकीला को मार दिया। क्योंकि अमरजोत थी एक ऊंची जाति से और अमर सिंह चमकीला थे एक नीची जाति से, और अमरजोत के घर वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी एक नीची जाति के शख्स से शादी करे। तो कहते हैं कि अमरजोत के घर वालों ने ही अमर सिंह चमकीला और अमरजोत दोनों को मरवा दिया। दूसरी वजह हो सकती है कि उस वक्त खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा थे। वो कई बार पहले भी अमर सिंह चमकीला को जान से मारने की धमकी दे चुके थे, क्योंकि अमर सिंह चमकीला ड्रग्स, गन कल्चर, इनके ऊपर सब पर गाना बनाया करते थे। पंजाब की जो असलियत थी उस वक्त की, जो पंजाब के अंदर चल रहा था आतंकवादियों के द्वारा, वो सब गानों के अंदर बताया करते थे। ये बात खालिस्तानी आतंकवादियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से आतंकवादियों ने अमर सिंह चमकीला को मार दिया। अगला कारण है बाकी के अमर सिंह चमकीला के अलावा बाकी के दूसरे सिंगर्स। अब क्योंकि अमर सिंह चमकीला की इतनी ज्यादा लोकप्रियता थी कि दूसरे सिंगर्स बेरोजगार हो रहे थे, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो कहते हैं कि
बाकी के दूसरे सिंगर्स ने, बड़े बड़े सिंगर्स ने मीटिंग की और फैसला किया कि वो अमर सिंह चमकीला को मरवा देंगे। अगला कारण है अमर सिंह चमकीला के फैंस। अब अमर सिंह चमकीला दिन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 स्टेज शोज की बुकिंग ले लेते थे, लेकिन कई बार क्या होता था कि एक स्टेज शो बहुत लंबा चल जाता था, उसकी वजह से अगला स्टेज शो कैंसिल करना पड़ता था। तो जो उस अगले स्टेज शो के आयोजक थे उनको थोड़ा नुकसान होता था। जो लोग वहां पर आते थे वो काफी नाराज होकर वहां से जाते थे और कहते हैं कि स्टेज शो कैंसिल करने के कारण वो आयोजक बहुत नाराज हो गए और उन्होंने ही अमर सिंह चमकीला को मरवा दिया। अब जितने भी कारण मैंने आपको बताया, किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है, ये वही बातें हैं जो लोग आपस में करते हैं। ये थी दोस्तों अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।